नमस्कार साथियों। गणित सूत्रमाला में आज लाभ हानि बट्टा के फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन। आज का अपना टॉपिक लाभ हानि व बट्टा। लाभ हानि बट्टा के सूत्र पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आपको पढ़नी है। उसमें सबसे पहला है क्रय मूल्य, या इसको बोलते हैं लागत मूल्य, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी। लागत मूल्य या क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, या वो उसकी लागत का मूल्य है कि उसमें बनाने में उसमें कितनी कीमत लगी है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदने का मूल्य या जिस मूल्य पर वो बना है उसकी लागत कितनी आई है, तो वो लागत मूल्य है। दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या इसका दूसरा नाम है बिक्री मूल्य। वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, ये बेचने का मूल्य है, ये खरीदने का मूल्य है। क्रय मूल्य खरीदने का, विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य। अब इसके बाद में फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला आता है लाभ। लाभ का सूत्र ये होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिए, ये लाभ का सूत्र है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें पक्षांतरण से आप विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के और फॉर्मूले बना सकते हैं। ये लाभ का फॉर्मूला है, ऐसा ही हानि का फॉर्मूला भी है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या उल्टा है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य हमेशा अधिक होता है, लाभ की स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य अधिक होता है। लाभ है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है हमेशा क्रय मूल्य से। हानि की स्थिति में उल्टा होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। ये लाभ का फॉर्मूला, ये हानि का फॉर्मूला। इसमें पक्षांतरण से आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बना सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य के साथ में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आ जाएगा। इधर से यदि आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य के सूत्र में हानि हमेशा घट जाएगी, लाभ हमेशा जुड़ेगा। अब यहां पक्षांतरण से आप क्रय मूल्य का भी सूत्र बना सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य उधर जाएगा, लाभ घट जाएगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये इसके पक्षांतरण से बने फॉर्मूला, आपको ये एक ही याद रखने की आवश्यकता है, बाकी के इसके पक्षांतरण से बन जाएंगे। ये फॉर्मूला है, दो इसके पक्षांतरण से बने हैं, और ऐसा ही इसमें है। ये है विक्रय मूल्य का। अब इसमें आप क्रय मूल्य का बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी, ये हानि माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। मेन फॉर्मूला इसमें भी एक ही है, बाकी के दो इसमें पक्षांतरण से बने हैं। फॉर्मूला तो ये है हानि का, ये है लाभ का, बाकी के दोनों के इसके पक्षांतरण से बनते हैं। ये पहला फॉर्मूला। इसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। फिर आता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज दोनों ही क्रय मूल्य की तुलना में ज्ञात किए जाते हैं। लाभ परसेंटेज लाभ बटा क्रय मूल्य, और हानि परसेंटेज हानि बटा क्रय मूल्य, दोनों में ही भाग किसका देना है, क्रय मूल्य का। तो लाभ हानि का जो परसेंटेज, वास्तविक जो लाभ हानि परसेंटेज होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, और इस गुणा करना होता है 100 से। इसके बाद में लाभ परसेंटेज से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस
लाभ परसेंटेज और बटे 100, और इसकी जगह यदि हानि होगा तो 100 माइनस हानि परसेंटेज बटे 100। यह विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभ परसेंटेज से, और यही फॉर्मूला विक्रय मूल्य का हानि परसेंटेज से भी बनेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंटेज और बटे 100। ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंटेज बटे 100। ये विक्रय मूल्य के फॉर्मूले हैं, क्रय मूल्य से, लाभ परसेंटेज से और हानि परसेंटेज। अब इसी में पक्षांतरण से क्रय मूल्य का बनेगा, ये 100 गुणा में जाएगा और ये इधर भाग में आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100। अब बटे में लाभ बड़ा है तो 100 प्लस लाभ परसेंटेज, हानि है तो माइनस हानि परसेंटेज है। दोनों ही क्रय मूल्य के सूत्र, एक लाभ परसेंटेज से एक हानि परसेंटेज। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंटेज। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के फॉर्मूले, लाभ हानि परसेंटेज के फॉर्मूले, टोटल ये फॉर्मूले जो लाभ हानि में बनते हैं वो हैं। अब इसके साथ में फॉर्मूले बनते हैं बटा के। बटा के फॉर्मूले पढ़ने से पहले आपको एक नई चीज पढ़नी है, अंकित मूल्य। ये टर्म्स पहले नहीं पढ़ी। अंकित मूल्य ये दुकानदार की मनमर्जी का मूल्य होता है या वस्तु पर अंकित होता है, लिखा होता है। कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मतलब लिखा हुआ या दुकानदार की मनमर्जी का मूल्य होता है, बताता है कि भाई इतने की वस्तु है। इसके बाद इसके अंदर से डिस्काउंट काटा जाता है। इसके बाद आता है बटा। बटा या इसको बोलते हैं छूट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, छूट कितनी मिल रही है, या बटा। और इसका जो फॉर्मूला बनता है डिस्काउंट का, बटा का या छूट का, ये होता है अंकित मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना, उस वस्तु का अंकित कितना और बेची कितने में। दुकानदार कहता है कि 100 रुपए की वस्तु है, 80 में बेचता है, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का दिया। जैसे ये है बटा का सूत्र। बटा छूट या डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा आता है छूट प्रतिशत या बटा प्रतिशत, कितने परसेंट बटा दिया गया। तो बटा प्रतिशत के लिए छूट बटे अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य की तुलना में ज्ञात किया जाता है, और गुणा 100। छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, ये छूट प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। अब इसके बाद में विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य में से छूट घटा लीजिए। अंकित मूल्य में से छूट घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य के अंदर छूट जोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य प्लस छूट। अब दूसरा परसेंटेज वाले में भी है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से भी ज्ञात हो सकता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से भी ज्ञात हो सकता है। ये दोनों चीजें हैं। विक्रय मूल्य को दोनों से ज्ञात किया जा सकता है। विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भी ज्ञात कर सकते हैं और विक्रय मूल्य को अंकित मूल्य से भी ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से आपस में लेना देना नहीं होता है। विक्रय मूल्य जो है वो दोनों से ज्ञात हो सकता है। क्रय मूल्य से ज्ञात कर सकते हैं यदि आपके पास में लाभ हानि परसेंटेज है तो, लाभ हानि परसेंटेज या लाभ हानि दिया है तो ज्ञात कर सकते हैं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए छूट या छूट परसेंटेज की आवश्यकता होती है। तो विक्रय मूल्य के दोनों से ही फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से भी आता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से भी आता है। और इसी में पक्षांतरण से अंकित मूल्य का सूत्र बनाना तो 100 उधर गुणा में 100 माइनस डी का भाग आ जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ये इस तरीके से। अब इसमें कई बार ये होता है कि डिस्काउंट 2-3 अलग अलग होते हैं। जैसे आपको डिस्काउंट अलग अलग दे रखे हैं, D1, D2 या D3, जैसे 3 डिस्काउंट है। 3 डिस्काउंट है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा
तो इसका सूत्र ऐसे होगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D1 की पहला डिस्काउंट कितना है, फिर 100 माइनस D2 दूसरा डिस्काउंट कितना है, और फिर 100 माइनस D3 तीसरा डिस्काउंट कितना है, चौथा और लिख सकते हैं। तो जितने डिस्काउंट है सारे एक साथ लिखे जाते हैं अलग अलग घटा के, 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3। इस तरीके से यदि अलग अलग डिस्काउंट दे रखा है कि 20%, 30%। अब इसके बाद में एक आता है समतुल्य बट्टा। कोई दो डिस्काउंट दे रखे और उनके बराबर डिस्काउंट एक, उनके समकक्ष एक डिस्काउंट यदि ज्ञात करना हो, समतुल्य बट्टा जिसको बोलते हैं। तो समतुल्य बट्टा यदि 2 बट्टा दे रखा है तो उसका सीधा सूत्र है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए और बी 2 बट्टा दे रखे हैं और उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र ये है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यह समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का सूत्र है जब 2 बट्टा दे रखा हो। अब यदि 3 बट्टा हो तो फिर विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से ही ज्ञात किया जाता है कि अंकित मूल्य को 100 मान लिया जाता है और उसमें से डिस्काउंट काट के विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंकित मूल्य मानना है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 3 होगा, जैसे इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि अंकित मूल्य 100 मान लिया, डिस्काउंट तीनों काट लिए, और फिर पता चल जाएगा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना डिफरेंस आ रहा है, और जितना डिफरेंस आएगा वो उन तीनों के समतुल्य बटा होगा। जितना डिफरेंस आएगा ये विक्रय मूल्य होगा। जैसे 100 माना है, आपने डिस्काउंट काट के 70 ज्ञात किया है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि छूट कितनी दी गई है, 30%। तो समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो लाभ हानि और बट्टा के जो फॉर्मूले बनते हैं उन सबको अपन ने लिखा।